हमारे साथ जिला सरायकेला खरसावां के जिला उपायुक्त और सह जिला दंडाधिकारी नीतीश कुमार सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो हम लोग एसआईआर के विषय पर बात करेंगे, जो काफी जोर शोर से हमारे पूरे राज्य में चल रहा है। इवन बात करें तो पूरे देश में चल रहा है। सर, एसआईआर, इसका उद्देश्य क्या है? पहले हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को जोहार। एसआईआर जिसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका उद्देश्य है कि हमारा इलेक्टोरल रोल जो है वो क्लियर रहे और प्योर रहे। बेसिकली इसके माध्यम से मैपिंग की जा रही है कि 2003 में जिनका एसआईआर हो रखा था, जिनके एसआईआर जब हुआ था आखिरी बार, उसमें जिनके नाम है उनसे आज के जो वोटर वो कैसे कोरिलेटेड है, उस चीज को एस्टैब्लिश करना है। उसके अलावा जो नए वोटर्स हैं, वो नए वोटर्स भी इस एसआईआर के तहत इनका नाम एसआईआर सूची में आ सकता है। एसआईआर के बाद इलेक्टोरल रोल की सूची में आ सकता है। उसमें जो दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, उन दस्तावेजों से हम लोग एक क्राइटेरिया, एक सीक्वेंस एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे पूर्व में जो एसआईआर हुआ था 2003 में, उसमें भी सिटीजनशिप एक्ट के तहत कौन कौन लोग सिटीजन है उस संबंध में कार्रवाई की गई थी। अगर आप सिटीजनशिप एक्ट देखें तो 1986 का एक एक्ट था, फिर अमेंडमेंट आया था 2003 में भी, तो उसके तहत कौन कौन लोग सिटीजन हो सकते हैं, कैसे सिटीजन हो सकते हैं, उन सभी लोग को उस एसआईआर में वो पूरा का पूरा सीक्वेंस एस्टैब्लिश हुआ था। उसी के तहत दोबारा से जब 2026 में हो रहा है, तो वही पूर्व में जो एसआईआर में लोग नामित थे या उनके जो परिवार हैं, या कोई यदि नए कोई मतदाता है जिनका नाम एंटर करना है नए इलेक्टोरल रोल में, तो एक तरीके से देखें तो जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एक तरीके से उनका सिटीजनशिप भी एस्टैब्लिश हो पाएगा। जी सर, डॉक्यूमेंट्स की आप बात किए तो कृपया विस्तार से बताएं सर कि डॉक्यूमेंट्स किसी भी मतदाता के लिए क्या क्या जरूरत है। इसमें कुल मिला के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुल मिला के अराउंड 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके आधार पे अगर पूर्व के एसआईआर की सूची में नाम नहीं है या उनके परिजनों का नाम नहीं है, तो कुल मिला के 11 डॉक्यूमेंट्स है जिनके आधार पे इनका नाम, लोगों का नाम एसआईआर में नए इलेक्टोरल रोल में एंट्री की जा सकती है। जिसमें यदि किसी सरकारी तंत्र के पेंशनधारी हो, यदि कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इश्यूड आइडेंटिटी कार्ड हो, उनका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो सरकारी कार्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया, इस तरीके से लगभग 10 से 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पे हम लोग उनका नाम ऐड कर सकते हैं। सर, अगर हम दिव्यांग जनों की बात करें या हम महिलाओं की बात करें या ग्रामीण जनता की बात करें, तो उन लोगों के लिए एसआईआर के तहत क्या विशेष प्रावधान या क्या विशेष सुविधाएं जिला प्रशासन के द्वारा आप लोगों ने उपलब्ध कराया है? बेसिकली एसआईआर की अगर प्रक्रिया देखें तो इसमें जो निर्धारित प्रक्रिया वो ये है कि जितने भी बीएलओस हैं वो बूथ पे नहीं बैठेंगे, बल्कि घर घर विजिट करके इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सिमिलरली घर घर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म को कलेक्ट भी करना है। जहां तक इन्यूमरेशन फॉर्म की डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो वो तो स्ट्रिक्टली बीएलओ को उनके घर जाके करना है। प्रथम चरण में उनको 3 राउंड उनके घर जाना है, जिसमें इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और फिल्ड इन्यूमरेशन फॉर्म वापस लेने के लिए। साथ ही जो बीएलओ वॉलंटियर्स है, बीएलओ के साथ जो वॉलंटियर्स टैग्ड है बीएलओ की मदद करने के लिए, और जो लोकल बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनको भी लगाया गया है इस चीज में फॉर्म कलेक्शन की प्रक्रिया के लिए। अपना फॉर्म जब कलेक्ट करना है तो उसमें BLA2 को भी हम लोगों ने ऑथराइज किया है, रादर ECI ने ऑथराइज किया है कि वो भी कलेक्टेड फॉर्म उनके घर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी ग्रामीण जनता है या जो महिलाएं या दिव्यांगजन है, उनको कहीं इसके लिए भागने की आवश्यकता नहीं, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज उनके घर बैठे हो जाएगा। सर, अगर मान लीजिए सर कि किसी मतदाता को किसी तरह की समस्या आ रही हो एसआईआर के दौरान, वो अपनी शिकायत कहां दर्ज कर सकता है या कैसे शिकायत को पंजीकृत करवा सकता है या आप लोगों के तक पहुंचा सकता है? इसमें एक तो हमारा वोटर हेल्पलाइन नंबर है, वो तो है ही। उसके अलावा एक बुक का कॉल का प्रोविजन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जो भी वोटर है वो अपने बीएलओ से एक कॉल बुक कर सकता है, उससे अपनी समस्याओं को रख सकता है। साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर या फिर जो AERO का ऑफिस है, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी का जो कार्यालय है, या फिर ERO का कार्यालय है, अनुमंडल पदाधिकारी का या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय है, या फिर हमारा जो DEO का कार्यालय है, इलेक्शन सेल है,
कहीं भी अपना शिकायत वो दर्ज कर सकते हैं और टाइम बाउंड मैनर में बिल्कुल उसका निष्पादन किया जाएगा, क्योंकि एसआईआर का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि लोगों का नाम काटना है। पर्पस ये है कि हमारा जो इलेक्टोरल रोल वो हेल्दी हो और जो भी एब्सेंट वोटर्स है, डेड वोटर्स है या शिफ्टेड वोटर्स है, उनको हटा के हमारा जो इलेक्टोरल रोल बन रहा है वो बिल्कुल हेल्दी इलेक्टोरल रोल। एक सर, जो हमारे जिले की जनता है, जो यहाँ के मतदाता है, उन लोगों के लिए एसआईआर को लेकर आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा? एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और हम ये चाहेंगे जितने भी हमारे मतदाता, जितने वोटर्स हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने बीएलओस की सहायता करें, कॉपरेट करें। जो भी छोटी मोटी परेशानियां बीएलओस को हो रही है या तो लोग घर पे नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे यही अनुरोध है कि एक बार अपने बीएलओ से संपर्क कर ले या एक निर्धारित समय पर घर पे रह ले, ताकि बीएलओ जो है वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फिल्ड जो फॉर्म है वो उनसे वापस प्राप्त कर सके। एसआईआर से क्या होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारा इलेक्टोरल रोल हेल्दी होगा और आगे जो हमारा इलेक्शंस होगा, जो भी चुनाव होंगे, उसमें ऑटोमेटिकली वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जो डिस्प्लेस्ड डेड वोटर्स हैं उनका नाम हट जाएगा। तो ये एक वैधानिक प्रक्रिया है और सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इससे हमारा एक बेहतर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पूर्ण होगा और इससे कई सारी चीजों में मदद मिलेगी, जो इनफैक्ट क्राइम डिटेंशन है या फिर क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन है या जो भी गैर सामाजिक तत्व है, इनका आइडेंटिफिकेशन में काफी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए।